चलो गणपति बाप्पा मोरिया. आवर गोल इज अबाउ 90%. CA फाउंडेशन एग्जाम इज एंड अकाउंट्स इज बेस्ड ऑन. यस. सो एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या क्या करना है देखो. फर्स्ट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस किसको किसको मिलेगा. ओनली ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. गुडविल की एडजस्टमेंट जो न्यू पार्टनर है इनकमिंग पार्टनर उसका शेयर कैलकुलेट करोगे. इट इज रिसीवेबल फ्रॉम हिम एंड पेएबल टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स क्योंकि वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं. सो एंट्री कैसे होगी. न्यू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स. करेक्ट. एंड रेशो कौन सा. सैक्रिफाइस रेशो. एंड फॉर्मूला सैक्रिफाइस रेशो का ओल्ड माइनस न्यू. करेक्ट. रिजर्व्स है बैलेंस शीट में तो हाँ ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा. करेक्ट. ओके. व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज आर नॉट टू बी शोन इन द बुक्स मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करना है. उसका फर्स्ट पार्ट सेम लाइक रिवैल्यूएशन. उसका प्रॉफिट और लॉस कौन से रेशो में जाएगा. ओल्ड रेशो में. सेकेंड पार्ट में सब रिवर्स करना है. उसका जो प्रॉफिट लॉस आएगा वो कौन से रेशो में. न्यू रेशो में. ओके. ये लॉन्ग मेथड हुई. एंड सेकेंड शॉर्ट मेथड कौन सी है. हाँ एंट्री सेम लाइक गुडविल करना है. मतलब आपको पूरे फर्म का प्रॉफिट और लॉस निकालना है रिवैल्यूएशन का. फिर क्या करोगे. हाँ ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा. करेक्ट. एंड किससे रिसीवेबल करोगे. हाँ सो न्यू पार्टनर का शेयर निकालोगे जैसे आप गुडविल के लिए कर रहे हो. ओके. उससे रिसीवेबल होगा वो. एंड देन पेएबल टू ओल्ड पार्टनर्स. ठीक है. डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं. ओके. First, give journal entries to record the above. Give the balance sheet of the partnership firm after Shyam's admission. So journal entries and balance sheet है तो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी करना पड़ेगा. क्यों. क्लोजिंग बैलेंस के लिए. करेक्ट. The following is the balance sheet of Ram and Mohan who share profits in the ratio of 3:2 as on 1st January 2020. बैलेंस शीट में कुछ नहीं है ना रिजर्व वगैरह. On this date, Shyam was admitted on the following. He is to pay 25,000 as his capital and 10,000 as his share of goodwill for 1/5 share in profits. The new profit sharing ratio दिया है. The assets are to be revalued as under. And fourth, it was found that there was a liability for 1,500 for goods received but not recorded in books. मतलब ये unrecorded liability है. तो ये चार एडजस्टमेंट के आपको जर्नल एंट्रीज बताने. फर्स्ट इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी. बैंक अकाउंट डेबिट टू शाम्स कैपिटल एंड अमाउंट 35,000 उसने गुडविल के लिए भी लाया है. कैसे समझा आपको. हाँ ही इज टू पे वर्ड से समझ में आ गया कि उसने पे किया है. एंड देन आगे गुडविल की एंट्री बताओ. शाम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल टू मोहन्स कैपिटल. उसके लिए आपको कौन सा रेशो लगेगा. सैक्रिफाइस रेशो. एंड वो कैसे कैलकुलेट करना है. ओल्ड माइनस न्यू. आई थिंक 3:2 नहीं क्या हुआ इनका 5:3:2. हाँ चेंज हो गया है. ओके. सो 10,000 उसका शेयर है. हाँ पूरे फर्म का गुडविल नहीं है तो आप शाम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 होगा एंड राम एंड मोहन का जो भी सैक्रिफाइस रेशो आएगा उसमें डिस्ट्रीब्यूट करोगे. थर्ड का नहीं ले रही हूँ. थर्ड का आ जाएगा ना आपको. हाँ एंड देन उसका शेयर राम एंड मोहन को जाएगा कौन से रेशो में. ओल्ड 3:2 में. एंड फोर्थ का बताओ. अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी. हाँ करेक्ट. एंट्री जर्नल एंट्री सांगा दी. हाँ करेक्ट. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी. एंड
आराध्य ने करेक्ट बताया, बैलेंस शीट में वो लायबिलिटी साइड को आ जाएगा। ओके, समझ में आ गया है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसका क्या आएगा, बाय बैंक 35,000, देन वो गुडविल एंट्री एंड रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, उतना ही, एंड देन टू बैलेंस कैरीड डाउन। Illustration 2. You are required to make necessary adjustments in capital accounts of the partners and show the balance sheet of new firm. So capital accounts है balance sheet. A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Their balance sheet as on 31st March 2020 is given below. है क्या, reserves नहीं है. On 1st April 2020 they admit C on the following terms. C will bring 50,000 as a capital and 10,000 for goodwill for 1/5 share. Provision for doubtful debts is to be made on trade receivables at 2%. Inventory to be written down by 10%. Freehold premises is to be revalued. Fifth, directly partners agreed that values of the assets and liabilities remain the same, and as such there should not be any change in their book values as a result of the above mentioned एडजस्टमेंट्स। ओके, सो एडमिशन ऑफ पार्टनर के केस में ये आया तो जनरली मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट ही करो। ओके, सो फर्स्ट इसकी एंट्री, फर्स्ट, हाँ करेक्ट। सो इसमें आपको एंट्री नहीं करनी है, वो कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद कौन सी एंट्री, गुडविल की, सीज कैपिटल टू ए बी, वो 10,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। न्यू रेशो दिया है क्या, तो ओल्ड ही न्यू सैक्रिफाइसिंग एंड न्यू भी भाई, सो 3:2 में डिवाइड करो 10,000 को, 6,000 है 4,000, करेक्ट। अभी ये मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में नॉर्मल रिवैल्यूएशन जैसे करोगे, उसका जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा वो ओल्ड रेशो में जाएगा, फिर रिवर्स करोगे एंड न्यू रेशो में सबको डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर कैपिटल अकाउंट क्लोज करके बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में वैल्यूज कौन से लोगे, बुक वैल्यू, करेक्ट, एंड सिर्फ कैपिटल के बैलेंसेस चेंज होंगे एंड बैंक का बैलेंस चेंज होगा। बैंक में कितना आ जाएगा बैलेंस, हाँ करेक्ट, 10 + 60, करेक्ट। थर्ड, प्रिपेयर द फॉलोइंग रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, बैलेंस शीट नहीं करना है। ओके, सो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। हाँ, अभी चेकर जस्ट मुझे बता रहा था अकाउंट्स का कि स्टूडेंट्स ने रीड ही नहीं किया है क्वेश्चन अच्छे से। डेप्रिसिएशन का एक क्वेश्चन था, उसमें 2 साल का ही करना था अकाउंट, स्टूडेंट्स ने स्टार्टिंग से अकाउंट किया है। गुड। इजी। हाँ करेक्ट। So A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. The balance sheet of AB as on 1st Jan 2020 was as follows. Reserves नहीं है। C was admitted to the firm on the above date on the following terms. C is admitted for 1/6 share in future profits and to introduce a capital of 25,000. The new profit sharing ratio ABC 3:2:1. C is unable to bring in cash for its share of goodwill. They decide to calculate goodwill on the basis of C's share in the profits and capital contribution made by him to the firm. कौन सी मेथड है? करेक्ट, हिडन गुडविल। आगे का इजी है क्या? फर्नीचर इज टू बी रिटर्न डाउन, इन्वेंट्री डेप्रिसिएशन प्रोविजन इज रिक्वायर्ड, प्रोविजन वुड ऑल्सो बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग वेजेस, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग हैविंग एप्रिसिएटेड
ब्रॉट अप टू 29,200, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 450, ये सब आ जाएगा. एंड फिफ्थ देखो, it is found that trade payables include a sum of 1400 which is not to be paid off. इसका क्या करोगे? ट्रेड पेबल्स टू, हाँ सॉरी, नॉट टू बी पेड ऑफ है ना. सो ट्रेड पेबल्स टू रिवैल्यूएशन, करेक्ट. सो 4 and 5 इजी है. सिर्फ गुडविल की अमाउंट बताओ. 1/5 शेयर, 1/6 शेयर के लिए उसने 25,000 लाया है ना. हाँ एंड हाँ दोनों का नहीं. हाँ 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 गुडविल कितना आया? हाँ 7,500 एंड रिसीवेबल फ्रॉम सी पेएबल टू ए बी. सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा. ओके. हिडन गुडविल मेथड है. कितने स्टूडेंट्स को क्लिक हुआ? हाथ ऊपर करो. सबको क्लिक हुआ. एंड मेथड याद आ रही है. उसका बेस लेके मतलब 25,000 इंटू 6 किया. एंड ये एक्चुअल कैपिटल है. एक्चुअल कैपिटल में क्या याद रखना है? सी का कैपिटल भी लेना है. दैट डिफरेंस इज पूरे फर्म का गुडविल एंड देन इसका शेयर. ओके. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट करना था. पार्टनर्स कैपिटल में क्या क्या आएगा बताओ? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर बाय कैश 25, गुडविल, हाँ हाँ वो गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन का, करेक्ट. रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड देन टू बैलेंस कैरीड डाउन हो गया. ओके. अभी रिजर्व्स इन बैलेंस शीट स्टार्ट हो रहा है. इलस्ट्रेशन 4. हाँ Fourth, prepare revaluation account, capital accounts and balance sheet after admission of Mr. Mistry. Dalal, Banerjee and Malik are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:1. Their balance sheet as on 31st March 2020 is below. General reserve old ratio में. The partners have agreed to take Mr. Mistry as a partner with effect from 1st April 2020 on following terms. Mr. Mistry shall bring 5,000 towards his capital. Second is related to revaluation. Second, third, fourth, fifth गुडविल है ना. ये पूरे फर्म का है क्या गुडविल? यस. 6 का नहीं दिया रहता तो भी हम करते. जनरल रिजर्व ट्रांसफर करना. 7th में क्या दिया है? न्यू रेशो. द आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज इंक्लूड 1,000 ड्यू टू मिस्टर सेन which has been paid by Mr. Dalal. Necessary entries were not made in the books. Outstanding liabilities, हाँ करे मिस्टर दलाल. डेबिट किया तो रिसीवेबल हो जाएगा दलाल से. कुछ रिवैल्यूएशन हुआ है क्या? वैल्यू कुछ चेंज हुई है लायबिलिटी की? नहीं हुई है तो कहाँ पे जा रहे हो रिवैल्यूएशन में? एक एग्जांपल दूं आपको, उससे एंट्री समझ में आ जाएगी आपको. ओके. मिस्टर दलाल घूम रहा था. ओके. उसको ये सेन मिल गया. दलाल ने खुद के जेब से 1,000 सेन को दे दिए. तो वो उसकी खुद की लायबिलिटी नहीं थी, वो फर्म की लायबिलिटी थी. ओके.
तो अभी फर्म सेन को नहीं फिर से पे करेगा ना, अभी किसको पे करना है, दलाल को पे करना है। हाँ, सो पेएबल टू दलाल, क्रेडिट आप बराबर कह रहे हो टू दलाल, एंड कम क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी टू मिस्टर दलाल। ओके, अगर फर्म ने पे किया रहता तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी टू बैंक, अभी दलाल ने पे किया है तो हमें दलाल को पे करना पड़ेगा ना। हमारी लायबिलिटी सेन के लिए खत्म हुई बट दलाल के लिए है फर्म की लायबिलिटी। ओके, समझ में आ गया। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू दलाल कैपिटल अकाउंट, ये एक ही अलग था। एंड गुडविल का आप कर सकते हो, गुडविल पूरे फर्म का 15,000 है, मलिक का शेयर नीचे दिया है, किधर है मलिक, नहीं मलिक नया नहीं, मिस्त्री नया है, 2/15, हाँ मतलब 2000 ना, हाँ। सो मिस्त्री से रिसीवेबल एंड पेएबल टू जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है, ओल्ड माइनस न्यू रेशो से, हो गया फोर्थ। ओके, कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के केसेस आप होमवर्क के लिए करो। 5 भी उसके ऊपर ही है इलस्ट्रेशन। 6 देखते हैं डायरेक्टली। सेट आउट एंट्रीज टू द अबव अरेंजमेंट इन द फर्म्स जर्नल एंड गिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन tabular form. So again journal entries and capital accounts. A and B are in partnership sharing profit and losses in the proportion of 3/4 and 1/4 respectively. Their balance sheet as on 31st March 2020 was as follows. कैश वगैरह बैलेंस शीट के बैलेंसेस दिए हैं ना ये। On 1st April 2020, they admitted C into partnership on following terms. C to purchase 1/3 of goodwill for 2,000 and provide 10,000 as capital. Goodwill not to appear in books. Further profit and losses are to be shared by ABC equally. उसके बाद ये रिवैल्यूएशन का है थर्ड पूरा। एंड फोर्थ इम्पॉर्टेंट, बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश एंड नहीं चाहिए वहां पर, capitals of A and B are to be made proportionate to that of C on their profit sharing basis. It's first entry, हाँ, and amount 12,000. Second entry C to AB 2,000 का डिस्ट्रीब्यूशन सैक्रिफाइस रेशो में। न्यू रेशो दिया है इसलिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। देन रिवैल्यूएशन का करोगे, उसका प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करोगे ओल्ड रेशो में, हाँ। एंड देन पहले किसका अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, सी का। फिर सी का जो बैलेंस आएगा दैट इज 1/3 ना, इक्वल रेशो है, तो इंटू 3 करोगे उस बैलेंस को तो टोटल कैपिटल मिलेगा। या सबका सेम ही आएगा एक्चुअली कैपिटल का बैलेंस, 1/3 1/3 1/3 ही लेना है ना सबका। सो जो सी का क्लोजिंग आ रहा है वही ए एंड बी का आएगा क्योंकि इक्वल रेशो है। एंड देन बैलेंसिंग फिगर्स टू कैश बाय कैश, इतना ही डिफरेंट था, बाकी सब सेम है। ओके, कैश टू कैपिटल अभी आपको समझ में आ रहा है ना, गुडविल के लिए कब करना है। ओके, एंड सिर्फ उन्होंने ऐसे गुडविल की अमाउंट दी है पूरे फर्म की, मतलब उसने गुडविल नहीं लाया है नए पार्टनर ने, तो वो आपको सिर्फ क्या करना है, रिसीवेबल्स पेएबल दिखाना है। करेक्ट। 7 देखो, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, मतलब ही रिवैल्यूएशन अकाउंट। करेक्ट। कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स इंक्लूडिंग द incoming partner X, assuming that the relative ratios of the old partners will be in equal proportion after admission. Relative ratios of the old partners मतलब ओके, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते फिर शायद क्लिक हो जाएगा।
A and B are partners of X and Y, sharing profits and losses in 3:2 ratio between themselves. On 31st March 2020, the balance sheet of the firm as follows. Reserve नहीं है. X agrees to join the business on the following condition as and from 1st April 2020. He will introduce 25,000 as its capital and pay 15,000 to the partners as premium for goodwill for 1/3 share of the future profits of the firm. B. Revaluation of assets of the firm will be made by reducing the value of plant, inventory, furniture by making provision, trade receivables. ये आ जाएगा. B पार्ट तो पूरा रिवैल्यूएशन का है. ये प्रिपेयर करना है इंक्लूडिंग इनकमिंग पार्टनर ऑफ एक्स, एज्यूमिंग दैट द रिलेटिव रेशियोज ऑफ द ओल्ड पार्टनर will be in equal proportion after admission. नाही ते तुला केसेस मधलं आठवतंय. वेगवेगळ्या केसेस. रिलेटिव्ह रेशोज ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स विल बी इन इक्वल प्रपोर्शन. हा करेक्ट. त्याचा 1/3 दिलाच आहे. मग बाकीच्यांना किती उरतोय? 2/3 उरतोय. तो इक्वल करा. 2/3 का 1/2 आ जाएगा. ओके. रिलेटिव रेशोज ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इक्वल चाहिए. सो 1/3 नए पार्टनर का दिया हुआ है तो ओल्ड पार्टनर्स के लिए 2/3 बाकी है. वो उनको कैसे शेयर करना पड़ेगा? इक्वली. तो ही उनका प्रपोर्शन इक्वल हो जाएगा. ठीक है. सो इसका मतलब 1/3 1/3 1/3 ही हो रहा है. बट ये कैलकुलेशन करके आपको दिखाना पड़ेगा. 2/3 into 1/2, 2/3 into 1/2. ओके. सो वो हाईलाइट करो वो लाइन. मुझे लगता है बाकी पूरा क्वेश्चन नहीं किया तो भी चलेगा ना. सिर्फ ये रेशो कैलकुलेशन का भी आपने किया. आ गया आपका हिडन गुडविल. क्या हो गया हाईलाइट वो? ओके. किसको फास्ट लग रहा है क्या रिवीजन? चलेगा ना. ये स्पीड क्यों लिया है बताती हूँ. एक्यूवी में बहुत सारे क्वेश्चंस है. 8-10 क्वेश्चन है जो यूनिक है. ओके. डेथ एंड रिटायरमेंट में क्या हुआ था? 1-2 क्वेश्चन ही न्यू थे. ओके. इसमें 8-10 एक्यूवी के हमें करने हैं इसलिए मैं फास्ट ले रही हूँ. हिडन गुडविल का आ जाएगा. डायरेक्टली इलस्ट्रेशन करेंगे. गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड गुडविल. ए एंड बी आर पार्टनर्स with capital of 7,000 each. They admit C as a partner with 1/4 share in the profits of the firm. C brings 8,000 as its share of capital. 1 मिनट में निकालो गुडविल. 8,000 as its share of capital. 8,000 into 4 32,000 and इन तीनों की टोटल 14,000 plus 8. हाँ. करेक्ट. शेयर सी का शेयर करेक्ट 1/4. ए एंड बी का दिया है क्या कुछ? इक्वल 1250 12 ते कैपिटल है. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया इसलिए इक्वल है. ओके. 1250 1250. ओके. टाइमर लगाने के बाद क्या हुआ देखा? ओके. इसलिए घर पे अभी 40 डेज आपको कंपलसरी टाइमर लगा के सॉल्व करना है तो एग्जाम में टेंशन नहीं आता है. उसकी आदत होनी चाहिए ना हमेशा. अगर मैं नहीं बोलती 1 मिनट में करो तो यस आ गया क्या सबका 10,000?
8,000 इंटू 4 किया दैट इज 32,000, 7,000 ईच है दैट इज 14,000 दो पार्टनर्स का, प्लस 8,000 22,000, 32,000 माइनस 22 10,000. 9th, show necessary journal entries and prepare partners capital. ए बी इक्वल पार्टनर्स है, उनकी बैलेंस शीट दी है. ऑन 1st Jan 2020 दे एग्री टू टेक सी एज 1/3 पार्टनर टू इंक्रीज द कैपिटल बेस टू 1,35,000. सी एग्रीज टू पे 60,000. कैपिटल बेस याद आ रहा है, उनको 1,35,000 करना है. अभी उनका कैपिटल कितना है 90,000, तो और कितना लगेगा कैपिटल के लिए 45,000, बट वो 60,000 ला रहा है. सी हाँ एक्सेस गुडविल है एंड वो विड्रॉ भी करना है. करेक्ट. सो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक टू सीज कैपिटल 60,000, सी टू ए बी नहीं 15,000 एक्सेस है ना, 45,000 एंड 60,000 का डिफरेंस 15,000. हाँ ए एंड बी इक्वल मतलब 7,500 एंड ए बी का हमें उतना ही रखना है बैलेंस 45. तो अभी क्रेडिट दिया है अपने ए बी को, तो फिर से डेबिट देना पड़ेगा, मतलब वो गुडविल विड्रॉ करेंगे तो ही कैपिटल बेस 1,35,000 होगा, क्योंकि सबका क्लोजिंग बैलेंस क्या चाहिए 45. ओके. सो गुडविल विड्रॉ किया है, वो डायरेक्टली उन्होंने नहीं दिया, इनडायरेक्टली वो बता रहे हैं फ्रॉम दिस सेंटेंस. सो ये हाईलाइट करके रखो एंड उसके नीचे मीनिंग लिख के रखो, मतलब विड्रॉवल ऑफ गुडविल. विड्रॉवल की एंट्री याद आ रही है सबको. हाँ, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक. कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पार्टनरशिप ऑप्शन में रखते हैं बट नहीं रखना है. रीजन बताती हूँ, कुछ ना कुछ आप कर ही पाओगे. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय रिजर्व, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर करना, आधे मार्क्स तो बिल्कुल मिल सकते हैं. एंड बैलेंस शीट में जिस चीज को कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है वो तो एटलीस्ट लिख के आ जाओ, स्टेप वाइज मार्क्स मिल जाएंगे. कुछ स्टूडेंट्स डर के करते ही नहीं है पार्टनरशिप, फिर गया क्या करूँ. हाँ ठेव की बात होला. हाँ कर देता. माहिती आहे का बट खालचं खालचं त्याच्या हां Illustration 10. You are required to prepare P&L adjustment, partners capital, balance sheet. लीना मीना पार्टनरशिप 2:3 रेशो है, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है, सो वो 2:3 में आप डिवाइड करोगे. ऑन 1st April 2020 they decided to admit Nina into partnership, giving her a 1/5 share in future profit. She brings in 80,000 as her share of capital. Goodwill was valued at 1 lakh at the time of admission of Nina. The partners decided to revalue the assets as follows. रिवैल्यूएशन आ जाएगा, जनरल रिजर्व ट्रांसफर करोगे, न्यू रेशो नहीं दिया है, सो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइस रेशो है. एंड 1 लाख का 1/5 कितना होता है 20,000 इज शेयर ऑफ नीना, रिसीवेबल फ्रॉम नीना, पेएबल टू लीना मीना. वो कैपिटल अकाउंट में कैसे लिखना है आता है ना अभी, टू लीना मीना, नीना के कॉलम में 20,000 डेबिट साइड को एंड क्रेडिट साइड को बाय नीना एंड लीना के कॉलम में आणि मीना के कॉलम. 11 रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन. अल्फा बीटा वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म नेमली मेटा केम शेयरिंग प्रॉफिट्स लॉसेस इक्वली. रिजर्व है क्या, यस. हाँ करेक्ट, वो डिस्ट्रीब्यूट करोगे. वर्कमैन कॉम्पेंसेशन पॉइंट करेक्ट. हाँ रुको नीचे एडजस्टमेंट्स है.
he shall have they agreed to admit Gamma as a partner from 15th April 2020 on following terms. He shall have 1/6 share in future profits. New ratio दिया है. He shall bring 2,50,000 as capital. Goodwill of the firm is valued at 3 lakh. फैक्ट्री बिल्डिंग वगैरह आगे का रिवैल्यूएशन का है क्या सर? यस. एंड देयर इज नो एक्चुअल लायबिलिटी टूवर्ड्स वर्कमैन. ओके, नो लायबिलिटी, इसलिए ये पूरा फंड जो करके रखा है वो पूरा पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होगा. ओके, कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो. सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा. अगर कुछ लायबिलिटी रहती, फॉर एग्जांपल 10,000 की लायबिलिटी है, ओके, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन कब देना पड़ता है? वर्कमैन को कुछ इंजुरी हुई इन फैक्ट्री, तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर टू पे कॉम्पेंसेशन. सो वो जाएगा वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम अकाउंट को. ओके, वो लायबिलिटी है 10,000 की. एंड फिर बाकी का 50,000 क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूट करोगे पार्टनर्स को. ठीक है. अगर पूरा 60,000 है तो लायबिलिटी होगी ही नहीं. तो फंड के जगह क्लेम आ जाएगा, क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन. ओके, 70,000 लायबिलिटी आ गई तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट 60,000 टू क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन 70,000. ओके, सो वहां पर कहाँ पे तो नोट डाउन करो एंड हाईलाइट करके रखो. इफ लायबिलिटी इज मोर देन 60,000 डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ पर हाईलाइट करके. एक एग्जाम्पल थ्रू करो तो फास्ट समझेगा ना. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट लिखो 10,000, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट 60,000 टू क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन 70,000. कम आया एंड इक्वल आया तो रिजर्व को बाकी का ट्रांसफर होगा. इक्वल आया तो कुछ नहीं होगा, बट एक्सेस आया तो रिवैल्यूएशन डेबिट करना है, उतना सिर्फ याद रखो. एंड ग्रेच्युटी फंड, प्रोविडेंट फंड ऐसे कुछ आया तो इट इज लायबिलिटी ऑफ द फर्म. ओके, वो रिजर्व नहीं है, आपको एक्चुअली पे करना है एम्प्लॉयज को. गुडविल लाया है क्या इसने? नहीं. सो रिसीवेबल पेएबल दिखाना है. 3 लाख का 1/6, 50,000 इज रिसीवेबल फ्रॉम गैमा एंड पेएबल टू अल्फाबीट ओल्ड सैक्रिफाइस रेशो में. हो गए इलस्ट्रेशन सारे. नाउ एक्सरसाइज. give the necessary entries to give effect to the above arrangement. Prepare revaluation account and opening balance sheet of firm. कैपिटल अकाउंट नहीं दिया है तो भी करना पड़ेगा. The following was the balance sheet of ABC who were equal partners on 1st Jan 2020. बैलेंस शीट दी है, रिजर्व नहीं है. दे एग्री टू टेक डी इनटू पार्टनरशिप एंड गिव हिम 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. डी शुड ब्रिंग 6,000 फॉर गुडविल, 10,000 एज कैपिटल. बैंक टू डीज कैपिटल अमाउंट करेक्ट. 1/2 ऑफ द गुडविल शैल बी विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स. सो पहले तो गुडविल की एंट्री डीज कैपिटल टू एबीसी एंड देन एबीसी टू बैंक. करेक्ट, बट कितना विड्रॉ होगा? हाफ, मतलब कुठला 5,000? हाँ हाँ करेक्ट. 3,000 विड्रॉ होगा. एबीसी टू बैंक 3,000. हाँ. स्टॉक फर्नीचर आ जाएगा. 4th बताओ. A liability of ₹1,300 be created
अगेन्स्ट बिल डिस्काउंटेड, करेक्ट 1300। क्या केस हुई है, जो हमने बिल डिस्काउंट किया था वो, हाँ डिसऑनर ने किया कस्टमर ने, इसलिए हमारी लायबिलिटी आ गई, करेक्ट। बिल्डिंग का आ जाएगा 6, द वैल्यूज ऑफ लायबिलिटीज एंड एसेट्स अदर देन कैश आर नॉट टू बी अल्टर्ड। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। ओके, उन्होंने रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करो लिखा है, फिर भी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन करना है। सेकंड, पास जर्नल एंट्रीज ऑन एडमिशन, शो गुडविल कैलकुलेशन एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट on 1st April 2020 after admission of Guru. Showstopper, last question है ना, सगळंच आहे. Gopal and Govind are partners sharing profits and losses in the ratio 60:40, मतलब ही 3:2. The firm's balance sheet दी है, जनरल रिजर्व नहीं है. Due to financial difficulties, they have decided to admit Guru as a partner in the firm from 1st April 2020 on 1st April 2020 on following terms. Guru will be paid 40% of the profits. रेशो में करो इसको, 40% मतलब 40/100. टू बाय 5, 40/100, 0 कट करो, 4/10, उसको रिड्यूस करो 2 से डिवाइड करके, 2/5 उसका शेयर है ना. ओके, Guru will bring in cash 1 lakh as capital. It is agreed that goodwill of the firm will be valued at 2 years purchase of the 3 years normal average profits of the firm, and Guru will bring in cash his share of goodwill. It was also decided that the partners will not withdraw their share of goodwill, nor will the goodwill appear in the books of accounts. मतलब क्या करना है, capital account through adjustment. The profits of the previous 3 years were as follows. For the year ended 18, 19 and 20 दिया है, but इसमें इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड है जो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, लेस. सो 20,000 प्रॉफिट से 40,000 लेस होगा तो लॉस करे. एंड इंक्लूड्स वॉलेंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन पेड 1,10,000. हाँ, so loss will be converted into profit of 30,000 and last year में includes profit of 25,000 on the sale of asset. less होगा, correct. 80,000 normal profit. It was decided to revalue the assets as on 31st March 2020. तो ये रिवैल्यूएशन रिलेटेड है. एंड न्यू रेशो दिया है उन्होंने 35:25:40. तो वो 2/5 नहीं किया तो भी चलेगा, ये दिया ही है ना. सो उससे ही सैक्रिफाइस रेशो निकालो. सो 2 मिनट दूं गुडविल कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेटर पे करो, टाइमर लगाती हूँ. पूरे फर्म का गुडविल, देन शेयर, गुरु का शेयर एंड एंट्री सब चाहिए. एंट्री चाहिए. हाँ, मुझे पार्ट कैलकुलेटर नहीं है का. अजिबात पार्टनरशिप नकोय, प्लीज इंडिव्हिज्युअली करा. मेन एक्झाम मध्ये बसलाय असं समजा.
तरी डिस्कस करू नका, तुमचं तुमचं करा कॅल्क्युलेट. वहीत कर ना इकडे. ना पूरे फॉर्म का गुडविल, देन शेयर एंड देन एंट्री. हो गया? ओके. गुरु भरेगा. 17,500 ये भरेगा. गुरु न्यू पार्टनर है. हाँ, पूरे फर्म का गुडविल आया क्या सबका? $60,000. हाँ, उसका शेयर 24,000. सैक्रिफाइस. गोपाल का कितना आया? पेएबल टू गोपाल. हाँ हाँ. टू गोविंद. हाँ. सो गुरुज कैपिटल अकाउंट डेबिट 24,000, टू गोपाल 15,000, टू गोविंद 9,000. ओके. सो आपने अभी एक्सपीरियंस किया क्या? कंसेप्ट पता है. बट जब टाइमर का प्रेशर आता है एंड खुद से कैलकुलेशंस करने हैं तो मिस्टेक्स हो रहे हैं. यही एग्जाम में हो रहा है. सो इसकी बहुत इसलिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इसलिए स्टडी आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे. आप मुझे आंसर्स देते हो फटाफट. ओके. सो आपको भी फिर लगता होगा ना कि क्लास में तो हम आंसर्स दे रहे हैं, फिर एग्जाम में क्यों नहीं आ रहा है. तो वो टाइमर का प्रेशर. आपको कंसेप्ट सब पता है कि पहले गुडविल कैलकुलेट करना है, फिर नए पार्टनर का शेयर, उससे रिसीवेबल है, सैक्रिफाइस रेशो निकालना है, पेएबल टू ओल्ड पार्टनर्स. ये पूरी प्रोसेस पता है, बट वो टाइमर के प्रेशर की वजह से गलत जा रहे हैं. सो टाइमर लगा के प्लीज सॉल्व करो. लास्ट 40 डेज है आपके पास. अभी AQB स्टार्ट करेंगे. ये सब हो गया, समझ में आ गया है? AQB किसके किसके पास है? हाँ, मेघना सेकंड बेंचला अगदीच कोणाकडेच नाही आहे. क्वेश्चन 2. क्वेश्चन 2 में देखो क्या क्या करना है. रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, कैश, बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन. हाँ. So Ramu and Mamu were partners in a firm, sharing profits losses in the ratio 3:2. Their balance sheet as follows. General reserve distribute in old ratio. Damu was admitted
as partner from 1st April 2020 on following terms. He shall bring 1,50,000 as capital and goodwill. Bank to Damu's capital 1,50,000. He shall get 1/5 share in future profits to be acquired equally from Ramu and Mamu. त्यांचा सॅक्रिफाईस सेम आहे 1:1 आहे ना. हाँ करेक्ट. त्याच्यामुळे राजाचा रेशो 3:2 आहे ना, तो 1/5 आहे, म्हणजे ते दोघं 2:2 आहे, न्यू रेशो. नाही ते सॅक्रिफाईस 7:1 बरोबर आहे. सॅक्रिफाईस रेशो प्लस गोल्ड मायनस सॅक्रिफाईस रेशो न्यू रेशो येईल ना. करेक्ट. मग 3/5 मायनस करा ऍक्च्युअल कॅल्क्युलेट करा. 1/5 काय कोणाचा? ऍक्च्युअल करा कॅल्क्युलेट. फर्स्ट कॅल्क्युलेट सॅक्रिफाईस रेशो, देन कॅल्क्युलेट न्यू रेशो. कॅल्क्युलेट इन 1.30 मिनिट, 1.5 मिनिटात. And sacrifice ratio also. Equal. And new ratio. म्हणजे 2:2 म्हणजे इक्वली डिस्ट्रीब्युट त्याच्यामध्ये आला. आणि काय तू 5:3:2 कोणाचा आलाय? मी आधी त्यांचा न्यू रेशो काढला आणि मग त्याचा ओव्हर गेला, पण मग तसं केलं तर न्यू कसा काढला सांग? 4/5 into 3/5 4/5. तुझा तो रेशो करेक्ट आलाय 5:3:2 न्यू वाला. ये बताऊं कैसे करना है? ओके
सो देखो, he shall get 1/5 share in future profits to be acquired equally from Ramu and Mamu. So 1/5 equally मिलेगा. So 1/5 का 1/2 करो, 1/10. हाँ, so 1/10 रामू से मिलेगा एंड 1/10 मामू से मिलेगा. ओके, सो न्यू रेशो कैसे आएगा? रामू का पहले 3/5 है -1/10 एंड मामू का 2/5 -1/10. ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस इज इक्वल टू न्यू. अभी करो 3/5 -1/10, 2/5 -1/10. 25:15 म्हणजेच 5:3. हाँ, 5:3:5. 1/5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 10 डिनोमिनेटर, 5:3:2. ओके, सो तू आता न्यू मायनस ओल्ड कर, येईल ना सॅक्रिफाईस. 5/10 इज न्यू, -3/5 मतलब आला ना. ओल्ड मायनस न्यू करायला लागेल तुला. 6/10 -5/10 इज 1/10. करेक्ट. आणि दुसरं काय होतं? 2/5 मीन्स 4/10 -3/10 आला 1/10. पण ती मेथड चुकीची आहे. हा, ते आलंय लकीली बरोबर. कन्फ्यूज झालं, नंतर सांगते तिने काय केलंय ते. नाही, रेकॉर्डिंग मध्ये नाही, नंतर. हाँ, ओके, न्यू रेशो आ गया. सैक्रिफाइस रेशो तो इक्वल है. थर्ड देखो, गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट 2,50,000. इट वॉज एग्रीड दैट गुडविल शैल नॉट अपेयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. मतलब क्या करना है? कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट. उसका शेयर कितना आएगा? 1/5. कितना आ रहा है वो? 50,000. मतलब ये जो 1,50,000 है उसमें से 50,000 गुडविल है, 1 लाख कैपिटल है. 4th आ जाएगा आपको. 5th में कैसे करोगे? डेटर्स ऑफ 2,1800 आर टू बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट शुड बी क्रिएटेड एट 5%. हाँ, करेक्ट. सो 2,800 लेस करके मतलब वो 40,000 पे 5% 2,000. एंड ये दोनों कहाँ पर जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, 2 बैड डेट्स, 2 RDD. ये हो गया. 6th आ जाएगा. 7th बताओ डायरेक्टली. आफ्टर एडमिशन ऑफ दामू, कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, टेकिंग दामूज कैपिटल एज बेस. मतलब पहले दामू का कैपिटल अकाउंट क्लोज करोगे, उसका जो भी बैलेंस आएगा तो उसका शेयर 1/5 था ना, तो इंटू 5 करोगे. सो टोटल कैपिटल मिलेगा. हाँ, एंड टोटल कैपिटल को क्या करना है? 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है. एंड फिर जो भी बैलेंसिंग फिगर्स आएंगे उसका क्या? हाँ, बाय बैंक टू बैंक करोगे ना. ओके, ऐसे किया था ना अभी हमने एक क्वेश्चन में. ओके, 10,000 10,000 10,000 कैपिटल्स आए थे सबके एंड 2 कैश बाय कैश कर दिया था. वहां पर स्पेसिफिक मेंशन था कि कैश ही विल ब्रिंग एक्सेस कैश, और यहाँ पर स्पेसिफिक दिया नहीं है, फिर भी आपको वही करना है. ओके, एंड कुछ क्वेश्चन में दिया है कि एक्सेस डेफिसिट करंट अकाउंट को ट्रांसफर करो. फिर करंट अकाउंट को ट्रांसफर करके बैलेंस शीट में क्या याद रखोगे? वो करंट अकाउंट के बैलेंसेस लेने हैं जो ट्रांसफर किए. डेबिट आया तो एसेट साइड, क्रेडिट आया तो लायबिलिटी साइड. फोर्थ, लॉरेल हार्डी.
पहले इजी करके लेने हैं क्या करेंगे? ये करेंगे। यस, prepare P&L adjustment, capital accounts of the partner and balance sheet of the firm after admission of Chaplin. सब करना है, हाँ. So Laurel and Hardy are partners of the firm LH and Company from 1st April 13. Initially both of them contributed 1 lakh each as capital. They did not contribute any capital thereafter. They maintain accounts of the firm on mercantile basis. They were sharing profit and losses in the ratio 5:4. After the accounts for the year ended 31st March 17 were finalized, the partners decided to share profit and losses equally with effect from 1st April 13. It was also discovered that in ascertaining the results in the earlier years, certain adjustments, details of which are given below, had not been noted. So profit as per accounts prepared and finalized ये profits थे, expenses ये provide ही नहीं किए थे, income ये consider ही नहीं किया था. The partners decided to admit Chaplin as a partner with effect from 1st April 17. It was decided that Chaplin would be allotted 20% share in the firm and he must bring 20% of the combined capital of Laurel and Hardy. Following is the balance sheet of the firm on 31st March 17 before admission of Chaplin and before adjustment of revised profits between Laurel and Hardy. So actually admission related आपको सिर्फ क्या करना है, बैंक टू Chaplin's capital, जो भी 20% of the combined capital of Laurel Hardy. एडमिशन रिलेटेड उतना ही है, बाकी तो सब रेक्टिफिकेशन है. हाँ 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 कळलं तुम्हाला? येस, अर्ध. येस, नम्रता परत एक्सप्लेन कर. त्यांनी आधी एक्सपेन्सेस आणि इन्कम इव्हॅल्युएशनचा डेबिट आणि क्रेडिट आहे, जो डिफरन्स होतो तो पार्टनर्सच्या रेशोमध्ये डिस्ट्रीब्यूट केला. करेक्ट. मग प्रॉफिट्स एज पर पार्टनर ते पूर्ण पहिली रो त्याची टोटल, ते टोटल आधी 5:4 मध्ये डिस्ट्रीब्यूट करायचं आणि मग परत इक्वली त्यामुळे एकदा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करायचा. मग तो जो डिफरन्स येईल तो डिफरन्स कोणाकडनं रिसिवेबल आहे कोणाकडनं पेएबल आहे अशी. करेक्ट. आता समजलं? ओके, सो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा, ये दोनों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड ये इनकम रिसीवेबल. सो बैलेंस शीट में भी आएगा क्या? यस, आएगा. इनकम रिसीवेबल एसेट साइड को, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी साइड को. ओके, सो ये रिवैल्यूएशन थ्रू किया. रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस जो भी आएगा वो कौन से रेशो में जाएगा अभी? हाँ, ओल्ड मतलब इक्वल वाला. ओके, एंड ये जो प्रॉफिट की टोटल आप लोगे वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है एज 5:4. उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इक्वली. सो पहले कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ओके, एंड अभी कितना करना था, वो डिफरेंस निकाल के हाँ एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है. सो इसका बताऊं मुझे, हम करते हैं अभी. टोटल करो इन सब की. 1,40,000 प्लस 10,80,000. सो ये लॉरेल एंड हार्डी को 5:4 में डिवाइड करो. 6,04,000.
सो ऐसे डिवाइड हुआ है, और कैसे डिवाइड होना चाहिए था? ओके, सो लॉरेल को एक्सेस क्रेडिट गया है, हाँ 5,40,000 जाना चाहिए था, तो आप क्या करोगे? 60,000 का डेबिट, एंड इसको कम क्रेडिट हुआ है ना, 4,80,000 ही गया, तो हार्डी को क्रेडिट। सो एंट्री क्या होगी? ओके, वो एच कैपिटल। ठीक है, प्रेजेंटेशन आप ऐसे ही करोगे, यहाँ पे पूरा नाम लिखोगे, यहाँ पर पर्टिकुलर्स, टोटल, एंड यहाँ पे क्या लिखना है? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो, इन रेशो 5:4, एंड प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन रिवाइज रेशो, ये, एंड यहाँ पर लिखोगे डिफरेंस टू बी एडजस्टेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, सिर्फ डिफरेंस वर्ड लिखा तो भी चलेगा। नीचे जर्नल एंट्री लिखोगे कंपलसरी, एंड देन पार्टनर्स कैपिटल में पोस्टिंग करोगे। डायरेक्टली पोस्टिंग के लिए मत जाओ, गड़बड़ हो जाएगी। सो एंट्री लिखनी ही है कंपलसरी, ठीक है। एंड रिवैल्यूएशन का आ जाएगा आपको, रिवैल्यूएशन टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इसकी टोटल, एंड इनकम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन इसकी टोटल, एंड देन जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली। ओके, अभी ये सब चेंजेस करने के बाद जो कैपिटल के बैलेंसेस आएंगे लॉरेल एंड हार्डी के, उसकी टोटल करोगे, एंड उसका 20% चैपलिन का कैपिटल, उसकी एंट्री बैंक टू चैपलिन्स कैपिटल। उतना ही था, गुडविल नहीं है। ओके, सो P&L एडजस्टमेंट मतलब रिवैल्यूएशन का, वो पार्टनर्स कैपिटल का समझा। एंड बैलेंस शीट में कहाँ कहाँ पर चेंजेस होंगे? कैपिटल अकाउंट चेंज होंगे एंड कैश करे, बाकी सेम। फिफ्थ, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना है, एंड बैलेंस शीट। The balance sheet of partnership firm Messrs A, B and Company consisted of two partners A and B who were sharing profit losses in the ratio of 5:3. The position of balance sheet, P&L account balance है यहाँ पर 1,12,000. Correct, correct. On the above date C was admitted. C would get 1/5 share. C brought 2,40,000 as his capital, 32,000 as his share of goodwill. So bank to C's कैपिटल टोटल 2,72,000, एंड देन उसमें से गुडविल आप हाँ डिस्ट्रीब्यूट करोगे। प्लांट मशीनरी ये आ जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी क्रिएटेड 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स, ये आ जाएगा। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ 6,000 फॉर रिपेयर्स टू बिल्डिंग वुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हाँ, रिवैल्यूएशन टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स टू बिल्डिंग 6,000। ओके, डी बताओ अभी। इमीडिएटली आफ्टर सीज एडमिशन गुडविल ब्रॉट बाय हिम वुड बी एडजस्टेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स, देयर आफ्टर द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स वुड बी एडजस्टेड थ्रू द करंट अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स in such a manner that the capital accounts of all the partners would be in their profit sharing ratio. करेक्ट, पहले किसका अकाउंट क्लोज करोगे? सी का, फिर जो भी क्लोजिंग बैलेंस है सी का इंटू 5, वो टोटल कैपिटल आ गया। एंड देन प्रपोर्शन न्यू रेशो ही नहीं दिया ना, हाँ हाँ, सो जो 4/5 है वो 5:3 में डिवाइड होगा। अभी ऐसे करना होता है। ओके, फिर न्यू रेशो मिल जाएगा। ओके, 4/5 का 5/8 एंड 4/5 का 3/8।
फिर न्यू रेशो में वो डिवाइड कर दोगे, एंड जो भी एक्सेस या डेफिसिट आ रहा है वो कैश में नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर दिया है करंट अकाउंट में करना है। आ जाएगा ये? ओके, फिफ्थ हुआ ना, सिक्स्थ हमने किया ही नहीं था, जॉइंट लाइफ पॉलिसी है इसमें, याद आया क्या? किया ही नहीं था हमने क्योंकि तब जॉइंट लाइफ पॉलिसी नहीं सिखाया था एडमिशन के टाइम। तो देखते हैं अभी आता है क्या। ड्राफ्ट जर्नल एंट्रीज नेसेसरी टू एडजस्ट द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स एंड प्रिपेयर द रिवाइज बैलेंस शीट। ओके, ABC are partners in a firm sharing profits and losses as 8:5:3. Their balance sheet as follows. जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स के लोन भी है हाँ यहाँ पर, एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फ्रॉम 1st Jan 19 they agreed to alter their profit sharing ratio as 5:6:5. It is also decided that fixed assets should be valued at this provision of 5% on sundry debtors। ये आ जाएगा। C, the goodwill of the firm at this date be valued at 3 years purchase of the average net profits of the last 5 years before charging insurance premium, and the stock be reduced to 1,12,000. There is a joint life insurance policy for 2 lakh for which an annual premium of 10,000 is paid. The premium being charged to profit and loss account. Okay, the surrender value of the policy on 31st December 18 was 78,000. The net profits of the firm for the last 5 years is as follows. Goodwill and the surrender value of the joint life policy was not to appear in the books. पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो गुडविल का हुआ। करेक्ट, समझ में आ गया क्या? एनुअल प्रीमियम 10,000 एंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी नॉट टू बी शोन इन बैलेंस शीट, मतलब कौन सी मेथड? प्रीमियम मेथड। ओके, सो प्रीमियम को एक्सपेंस ट्रीट करना है। ओके, सो ये 10,000 एनुअल प्रीमियम पेड है एंड चार्ज टू P&L है, मतलब ये जो आपको प्रॉफिट्स मिले वो आफ्टर डिडक्शन ऑफ प्रीमियम है, बट उनको गुडविल के लिए क्या चाहिए? बिफोर प्रीमियम। तो 10,000 ऐड करके 5 इयर्स का एवरेज करोगे एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 3, वो गुडविल आ जाएगा। फिर उसका शेयर नहीं निकालना है, कोई नया आया ही नहीं है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो वो जो डिफरेंस आएगा उसमें किसी ने सैक्रिफाइस किया होगा, किसी ने गेन किया होगा। सो जिसने गेन किया है उससे रिसीवेबल, जिसने सैक्रिफाइस किया है उसको पेएबल। ओके, गुडविल का समझ में आ गया? हाँ, एंड मुझे बताओ ये पॉलिसी अमाउंट अभी लगेगी क्या? 2 लाख की कब लगती है ये? हाँ, तो इसका भी कुछ नहीं करना है। सरेंडर वैल्यू कब लगती है? रिटायरमेंट के टाइम। सरेंडर वैल्यू दी थी क्या? हाँ, 78,000। सो एक तो रिटायरमेंट के केस में लगती है एंड सेकेंड मेथड में आप कंपेयर करते हो ना, ओके, एसेट के साथ। मतलब अभी 5 इयर्स का 10,000, मतलब अगर सेकेंड मेथड होती तो आप क्या एंट्री करते? प्रीमियम पेमेंट की जॉइंट लाइफ पॉलिसी टू बैंक, तो वो 10,000 5 इयर्स का ऐसे जॉइंट लाइफ पॉलिसी 50,000 की हो गई होगी आपकी बैलेंस शीट में, एंड सरेंडर वैल्यू 78 है। ओके, तो ज्यादा ही है सरेंडर वैल्यू, तो कुछ नहीं करना है फिर। ठीक है, आ गया आपको? ग्रेट। सो इसमें क्या क्या करना था? जर्नल एंट्रीज। तो बाकी के तो रिवैल्यूएशन रिलेटेड जर्नल एंट्रीज थे, गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है एंट्री भी समझ में आ गई। सो ये 2 ही था सिर्फ, एंड जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करोगे।
अभी 3 बाकी है क्वेश्चन, 9, 10 एंड 13 जो यूनिक है। नाइन एग्जाम क्वेश्चन है, एग्जाम में आया था अभी December 21 में। यू आर रिक्वायर्ड टू पास ऍडजस्टमेंट जर्नल एंट्री, एकच एंट्री करायची टू रेक्टिफाय द अबाव एरर्स। ABC are partners in a firm. On 1st April 19, their fixed capital stood at 50,000, 25 and 25 respectively. As per the provision of partnership deed, C was entitled for salary of 5,000 per annum. All the partners were entitled to interest on capital at 5% per annum. Profit and losses were to be shared in the ratio of capitals of the partners. Net profit for the year ended 31st March 2020 of 33,000 and 31st March 21 45,000 was divided equally without providing for the above adjustments. नाही नाही, एकच एंट्री करायची। आराध्य तुला जमू शकतं, तू लॉरेल अँड हार्डी सांगितलेलंस ना, तसंच आहे। रिव्हॅल्युएशन काहीच नाही आहे। हिंट चाहिए, क्या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है एंड क्या करना चाहिए था, उसका डिफरेंस एंड कैपिटल अकाउंट्स में रिसीवेबल पेएबल, जैसे लॉरेल हार्डी का किया। प्रिपेयर करो टेबल। कैसे टेबल करोगे? ABC एंड टोटल ना, क्या डिवाइड हो चुका है? गलत। 33 प्लस 45 कितना आता है वो? 78 कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? इक्वली, 1/3 1/3 1/3 करो। वो रॉन्ग क्रेडिट आ गए ना, एंड करेक्ट प्रॉफिट पहले ढूंढने पड़ेंगे। हाँ, करेक्ट वाला। ओके, कितना लेस कर रहे हो? सैलरी, सैलरी कितनी लेस होगी? 5,000। करेक्ट, सो टोटल से ही लेस करो। 78,000 से 10,000 माइनस करना है। 2 साल की, आपने 2 साल के प्रॉफिट लिए, सो 78,000 माइनस 10,000। और क्या करना चाहिए था उन्होंने? हाँ, सो 1 साल का 5% ना, उसका डबल। 1 लाख पे 5% है 5,000 एंड उसका डबल करके 10,000। फिर जो प्रॉफिट आएगा उसको कौन से रेशो में करना था? हाँ, कैपिटल रेशो में ना। प्रॉफिट एंड लॉसेस वेर टू बी शेयर्ड इन द रेशो ऑफ कैपिटल, दैट इज 2:1:1। करो करो डिवाइड। 58,000 इंटू 2/4, 1/4, 1/4। डिफरेंस, इसको 3,000 का और क्रेडिट देना पड़ेगा ए को, क्योंकि 26 का ही क्रेडिट गया है उसको। बी का क्या हो रहा है?
बी एंड सी को एक्सेस गया है, नहीं रुको 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 रुको, इसका भी जाएगा ना, सॉरी सी को सैलरी मिल रही है ना, तो सैलरी का भी क्रेडिट जाएगा ना उसको 10,000 का, तो वो भी लिखो सी का यहाँ पर 10,000। हाँ, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर एक का अलग अलग। हाँ, सो ए का 50,000 है, उस पर 10% करो 2 साल का, या 5% मतलब 2,500, 2 साल के लिए 5,000, मतलब इनको क्रेडिट जाएंगे 5,000, 2,500, 2,500, ठीक है। ओके, सो 26,000 का क्रेडिट ऑलरेडी दिया है आपने, 29 प्लस 5,000 मतलब 34,000 का देना था, सो दिस प्लस दिस माइनस 8,000 का क्रेडिट। बी का 14,000 प्लस दिस माइनस 9,000 निगेटिव आया, मतलब डेबिट। हम्म, 1,000 का और क्रेडिट देना है। सो एंट्री बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सो एग्जाम में आया था हाँ ये क्वेश्चन। काय? हाँ, ऐसे ही वर्किंग दिखाना है, और यहाँ पर पर्टिकुलर्स भी आएगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑलरेडी इक्वली, प्रॉफिट करेक्ट प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड पर्टिकुलर्स में, यहाँ पर क्या लिखोगे सीट सैलरी, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड यहाँ पर डिफरेंस, एंड देन रेक्टिफिकेशन एंट्री। 5 marks, हाँ 10 and 13। हाँ, प्रिंस वाला पॉल।